हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागॉजी की ईएलपीएस थ्योरी। ईएलपीएस थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसकी रूपरेखा पढ़ लेते हैं। तो मैथ हमारा कैसा सब्जेक्ट है? मैथ हमारा अमूर्त सब्जेक्ट है। ये एक अमूर्त विषय है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय हम उन्हें पहले मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गणित का ज्ञान कराते हैं। पहले हम उन्हें क्या करते हैं? पहले हम उन्हें मूर्त वस्तुएं यानी जो हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं उनके द्वारा उन्हें मैथ्स का ज्ञान कराते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे? जैसे मान लिया जाए कोई बालक है, उसका नाम सचिन है और उसके पिताजी की दुकान है और वो अपने पिताजी की दुकान पर बैठता है और वो दुकान पर सामान बेचते समय गणना करने के लिए व्यवहारिक गणित का उपयोग करता है। जैसे मान लिया जाए वो कोई सामान बेचता है और वो 46 रुपये का है और उसे जो ग्राहक होता है वो 100 रुपये देता है। तो वो उसे कैसे घटाता है? तो वो क्या करता है? तो उसे वो पहले क्या करता है, उस ग्राहक को वो 4 रुपये लौटा देता है। 4 रुपये लौटा देने के बाद वो गणना करता है कि अब मुझे 50 रुपये देने हैं। तो वो इस प्रकार से फिर 50 रुपये वापस करता है और कुल 54 रुपये वापस करता है। इससे क्या पता चलता है? जो बालक है सचिन, उसको दुकान पर बैठने से लाभ हानि का जो सिद्धांत है उसके बारे में उससे नॉलेज है। लेकिन ये जो ज्ञान है कैसा है? अनौपचारिक ज्ञान है। अनौपचारिक ज्ञान उसे है। लेकिन जो हमारे विद्यालय होते हैं उनमें कैसा ज्ञान प्रदान किया जाता है? उसमें प्रदान किया जाता है औपचारिक ज्ञान। अब जब वही बालक क्लास में आता है तो जो टीचर होता है उससे यही गणना करने को कहता है। उससे कहता है 100 में से 46 घटाओ। तो वो क्या करता है? पहले उसी प्रकार से पहले इसमें 4 जोड़ता है और फिर 50। तो उससे क्या होता है? 50 रुपये बचते हैं जो इसको गणना करने में आसानी रहती है। फिर वो 50 जोड़ता है और वो आंसर बताता है 54। तो क्या टीचर को उसका आंसर गलत कर देना चाहिए? उसके जो प्रोसेस है उसको गलत कर देना चाहिए? नहीं, टीचर को उसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उसने जो गणना की वो बिल्कुल सही है, बस उसका जो तरीका है वो अनौपचारिक है। और टीचर को जो हमारे विद्यालय हैं उसमें औपचारिक गणित पढ़ाई जाती है। जब औपचारिक गणित हम पढ़ने लगते हैं तो हमें सिंबल्स यानी प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है। जैसे प्लस, माइनस, गुणा और घटाना, भाग। इसका ज्ञान होने के पश्चात बालक औपचारिक गणित को सीखने लगता है। तो आइए अब पढ़ते हैं आगे। जो हमारी एक मैथमेटिशियन थी पामेला लाइबैक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। यानी एक जो बालक है वो गणित कैसे सीखता है। तो सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स किस गणितज्ञ की बुक है? तो पामेला लाइबैक की। इन्होंने ही ईएलपीएस थ्योरी दी। तो आइए ईएलपीएस थ्योरी के बारे में समझते हैं। ईएलपीएस, ई माने होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। किसका? ठोस वस्तुओं का अनुभव यानी मूर्त। और दूसरा हमारा आता है एल से क्या होता है? लैंग्वेज यानी भाषा। जो बालक अपने दैनिक जीवन के उपयोग में भाषा बोलता है। और पी का मतलब होता है पिक्चर यानी चित्र। और एस का मतलब होता है सिंबल यानी प्रतीक। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं एक्सपीरियंस यानी ई। तो इसमें क्या है? पामेला लाइबैक के अनुसार जो बालक होते हैं उन्हें गणित सिखाने के लिए सबसे पहले जो है ठोस वस्तुओं को स्पर्श करके उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कैसे? तो जैसे कोई छोटा बालक है, उसे हमें 2 का कॉन्सेप्ट सिखाना है, यानी हमें उसे बताना है कि 2 क्या है। तो हम उसे कैसे सिखाएंगे? तो हम उसे क्या करेंगे? 2 पेन दिखाएंगे या 2 सेब दिखाएंगे
तो उससे क्या होगा, बालक को एक अनुभव होगा कि ये 2 हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बालक को प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बालक उसको स्पष्ट करता है कि हाँ ये 2 पेन हैं और ये 2 टमाटर हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पर आता है लैंग्वेज यानी भाषा। जो बालक को है उसको स्वयं की भाषा प्रयोग करने चाहिए। जैसे क्या होता है, जब बालक देखता है, उसका गार्जियन बताता है कि ये 2 टमाटर हैं, 2 पेन हैं, तो वो उसे अपनी भाषा में बोलता है। फिर वो 2 टमाटर, जैसे आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्पर्श करता है, फिर उसके बाद वो बोलने लगता है, फिर वो क्या करता है, वो उसको टमाटर कहने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसके भाषा। और तीसरा जो आता है हमारा पिक्चर, PIC, पिक्चर माने चित्र। इसका क्या उपयोग है, जैसे फिर बालक जब बड़ा होता है थोड़ा, तो वो जैसे ही टमाटर का चित्र देखता है या पेन का चित्र देखता है तो बता देता है ये 2 टमाटर हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो है चित्रों के माध्यम से भी वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसे अंक का ज्ञान हो जाता है। और सबसे लास्ट में आता है सिंबल यानी प्रतीक। प्रतीक का उपयोग जब विकास है सबसे लास्ट में होता है। वो जब देखता है 2 तो वो समझ जाता है कि ये जो 2 टमाटर हैं उसको ये सिंबल करा है। जब माता पिता उसको जोड़कर बताते कि 2 जो हैं ये टमाटर को प्रदर्शित करा है, इसका प्रतीक है, तो बालक समझ जाता है ये 2 है। तो ये ELPS थ्योरी है। इसको एक उदाहरण द्वारा और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो बालक होता है बचपन में, तो वो कुर्सी पर बैठता है, तो कुर्सी पर उसे जब बिठाया जाता है तो वो उसको स्पर्श करता है। जब उसकी उम्र थोड़ी बढ़ती है फिर वो उसका नाम लेने लगता है कि ये क्या है। वो समझता है जिस चीज़ के 4 पैर हैं जिस पे हम बैठ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, चेयर यानी कुर्सी। तो क्या हुआ, उसके अंदर स्पोकन का विकास हो गया यानी चेयर का विकास आ गया। फिर क्या होता है पिक्चर। जैसे ही वो कहीं भी किसी भी स्थान पर मतलब चित्र देखता है कुर्सी का तो वो तुरंत बोलता है ये क्या है, कुर्सी। अब जब बात आती है सिंबल की, जैसे ही आपने देखा होगा कि रेलवे या एयरपोर्ट पे बैठने के लिए जहाँ पर चेयर्स होती हैं तो वहाँ पर प्रतीक बना होता है उसका कुर्सी का, ऐसे करके प्रतीक बना होता है। तो बालक तुरंत जान जाता है कि यहाँ पर ये कुर्सी का प्रतीक है और हमें यहाँ पर बैठना है, चेयर। तो ये थे ELPS थ्योरी जो कि पामला लाइबैक द्वारा दी गई है। इससे सीटेट से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियोज में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।